Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 3 जो कि है नर्चरिंग नेचर। इंग्लिश बुक का यूनिट 3 है बच्चे हमारा नर्चरिंग नेचर, जिसका बच्चे हम आज चैप्टर ले रहे हैं स्पाइसेस दैट हील अस। स्पाइसेस दैट हील अस। देखो, स्पाइसेस का मतलब होता है बच्चे मसाले। मसाले लाइक टर्मरिक हो गया, फेनुग्रीक हो गया, क्यूमन सीड हो गया, एस्फोतीडा हो गया, है ना। तो जो वो सारे मसाले जो कि हमारे किचन में आराम से मिल जाते हैं, है ना, उन सारे मसाले से हम हील हो सकते हैं। मतलब हम ठीक हो सकते हैं, हमारी बॉडी हील हो सकती है, हमारी बॉडी रिकवर हो सकती है। ठीक है, तो स्पाइसेस दैट हील अस का मतलब है कि मसाले जो कि अपने को हील भी करते हैं। मतलब वो सिर्फ खाने के काम ही नहीं आते, हमारी बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चे, ये हमारा चैप्टर है। इस मतलब कि आप इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 9 ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। मतलब इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक वर्ड को इन हिंदी समझाते हुए। ठीक है, स्टार्ट कर लें। चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन बच्चे, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने को यहाँ देखने को मिलेगी एक कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे। तो बच्चे, चैप्टर को रीड करने से पहले एक्टिविटी हैं, इनको देखेंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटी बिफोर वी रीड। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आगे बढ़ने से पहले अपन इन एक्टिविटीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है, अ स्पाइस इज एनी सीड्स, फ्रूट, रूट, bark, leaf or any other part of the plant used to give taste and color to our food। देखो, स्पाइस क्या होता है ना, जो हम मसाले की बात कर रहे हैं वो होता क्या है एक्चुअली। तो स्पाइस इज एनी सीड। स्पाइस कोई बीज हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है, मतलब कोई फल हो सकता है, कोई जड़ हो सकती है, किसी पत्ती का मसाला बनता है, या फिर प्लांट का कोई भी और कोई पार्ट जो कि हमारे खाने को कलर देता है और टेस्ट देता है हमारे खाने में, जो कि एक रंग ऐड कर देता है ना। और जैसे टर्मरिक को ले लो, टर्मरिक को हमने उसमें सब्जी में डाला, आई थिंक टेस्ट लेस होती है, लेकिन वो कलर दे देती है। कलर के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट देती है, वो एक बात अलग है, लेकिन वो टेस्ट लेस होती है ना। तो स्पाइसेस या तो कोई प्लांट का बीज हो गया, फ्रूट हो गया, जड़ हो गई, बार्क हो गया, लीफ मतलब पत्ती हो गई, या प्लांट का कोई और भी टुकड़ा, कोई और अदर पार्ट जो कि हमारे खाने को टेस्ट के साथ साथ रंग भी दे देता है, उसे हम कहते हैं स्पाइस। स्पाइस मतलब समझ में आ गया ना। चलो, ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ 3 स्पाइस दैट यू आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन आवर होम। देखो, कोई भी बच्चे आपको यहाँ 3 स्पाइसेस के नेम देने हैं जो कि आप घर पे अपने कुकिंग में उनको यूज़ करते हो। राइट दैम बिलो एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर। 3 स्पाइसेस के नेम लिखो और उनको बच्चे क्या करना है, अपने टीचर के साथ शेयर करना है। ठीक है, कोई भी ऐसे मसाले के नाम लिखो जो कुकिंग में आपके घर में यूज़ होते हैं। क्या क्या मसाले यूज़ होते हैं, देखो, हल्दी यूज़ होती है, अदरक यूज़ होता है,
कोरिएंडर यूज़ होता है ना। बहुत सारे मसाले हैं जो हमारे घर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, कोई भी लिख दो, फेनुग्रीक लिख दो मतलब कि मेथी लिख दो, क्यूमिन सीड लिख दो, ज़ीरा मसाला ही तो है, दालचीनी लिख दो मतलब कि सिनामन लिख दो, क्लोव लिख दो मतलब लौंग, है ना। आप कोई भी नाम लिख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ नाम लिखा रही हूँ एनी 3 स्पाइसेस के, कोई भी आप अपनी चॉइस से लिख देना। एक हो गया जी टर्मरिक, एक हो गया कोरिएंडर, है ना, एंड एक हो गया जिंजर। ठीक है, टर्मरिक, कोरिएंडर और जिंजर। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए, अगर बच्चे बढ़िया से क्लियर है तो देख लेंगे अपना नेक्स्ट वन। देखो, सेकंड है, गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस, वर्क इन पेयर and write that you call them in your language. Their name in English are given in last column. Share your answer with your teacher. So, given below are pictures of some spices. Work in pair and write what you call them in your language. Their name in English are given in the last column. Share your answers with your teacher. देखो, आपको नीचे ना कुछ स्पाइसेस के, कुछ मसालों के पिक्चर दिए हैं। ठीक है, आपको पैर में वर्क करना है और इन मसालों को आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो लिखना है। हालांकि उनके नेम जो एक्चुअली इंग्लिश में होते हैं वो आपको दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन आप उनको अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो। आपकी मम्मा ये नहीं बोलती होंगी ना, मोस्टली मम्मा नहीं बोलती होंगी कि बेटा आज मैंने इसमें टर्मरिक डाल लिया है, और कुछ सिंपल बोलेंगे हल्दी डाला है इसमें मैंने, है ना। तो वही सेम चीज़। तो देखो जी, टर्मरिक, जिसको क्या आप इन हिंदी या अपनी भाषा में क्या बोलते हो। टर्मरिक को अपनी भाषा में क्या बोलते हो जी, हल्दी, है ना। तो टर्मरिक का यहाँ हो जाएगा बच्चे हल्दी। नेक्स्ट है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक को आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो। फेनुग्रीक मेथी, समझते, मेथी, मेथी दाना आता है ना। तो मेथी हो गई फेनुग्रीक। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स को बच्चे आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। क्यूमिन सीड्स मतलब क्या हो गया, जीरा। क्यूमिन सीड्स जीरा। नेक्स्ट है एसेफोटिडा। एसफोटिडा, इसको आप इन हिंदी या अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो, हींग। एसफोटिडा हींग। नेक्स्ट है सिनामोन। सिनामोन को आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो बच्चे। सिनामोन हो गया दालचीनी। सिनामोन दालचीनी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्लोव। क्लोव मतलब बच्चे क्या हो गया, क्लोव क्या होती है, लौंग। क्लोव क्या होती है, लौंग। ठीक है, तो क्लोव हो गई हमारी लौंग। नेक्स्ट है जिंजर। जिंजर, जिंजर को आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो, अदरक। जिंजर अदरक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो, काली मिर्च, है ना। ब्लैक पेपर काली मिर्च। नेक्स्ट है फेनल सीड्स। फेनल सीड्स, जिसको आप क्या बोलते हो इन योर लैंग्वेज, सौंफ। फेनल सीड्स मतलब कि सौंफ। नेक्स्ट है कार्डामोम। कार्डामोम
इसे आप क्या बोलते हो? इलायची। कार्डामम, इलायची। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है जी। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो वंस इनको एक बार रीड करके जाएं। देखो, टर्मरिक जिसको हम बोलते हैं हल्दी। नेक्स्ट, फेनुग्रीक जिसको हम बोलते हैं मेथी। नेक्स्ट, क्यूमन सीड्स जिसको जी बोलते हैं जीरा। नेक्स्ट, एस्फोटिडा जिसको हम बोलते हैं हींग। नेक्स्ट, सिनेमन जिसको हम बोलते हैं दालचीनी। नेक्स्ट, क्लोव जिसको बोला जाता है लौंग। नेक्स्ट, जिंजर जिसको बोलते हैं अदरक। नेक्स्ट, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं काली मिर्च। नेक्स्ट, फेनल सीड्स जिसको बोलते हैं सौंफ। नेक्स्ट, कार्डामम जिसको बोलते हैं बच्चे इलायची। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो अब आ जाते हैं थर्ड वन पे, जो कि हमारा मेन चैप्टर है। यही है बस एक लेटर। ठीक है, इसके बाद ना चैप्टर खत्म, मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो हम आपको इस थर्ड वन में ही कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो, डू यू नो इफ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज्ड for something else other than cooking? Let's find out by reading the letter given below. Do you know if these species can be used for something else than cooking? अरे कहाँ भाग गया? Let's find out by reading the letter given below. देखो, ये कह रहा है कि क्या आपको पता है कि स्पाइसेस को हम सिर्फ खाने के अलावा और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं? और चीज़ें क्या, उसको हम इस लेटर के थ्रू जानेंगे कि मसालों का सिर्फ हम खाने में ही यूज़ नहीं करते, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें मसालों का हम यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि हम अपनी बॉडी को हील करने के लिए, छोटी मोटी बीमारियों से बचाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं जी, है ना? चलो, इस लेटर के थ्रू जानेंगे। देखो, लेटर है, लेटर को बच्चे विक्रम और वैभवी के लिए लिखा गया है, और इस लेटर को लिखा किसने है? उनकी दादी ने, है ना? लेटर को विक्रम और वैभवी के लिए उनकी दादी ने लिखा है। चलिए, लेटर पढ़ेंगे। डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैन यू आर बेटर नाउ। बेटर मतलब ठीक हो, है ना? बेटर मतलब ठीक होना, सही होना, है ना? तो आई गॉट योर मैसेज, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, दैट कि यू आर बेटर नाउ। दादी कह रही है नमस्ते, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला कि तुम अब ठीक हो। आगे देखेंगे, आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प्ड यू। देखो, नेचुरल क्योर्स होते हैं, क्योर्स मतलब वो जो नुस्खे, है ना, जिन नुस्खों से आप ठीक हो जाते हो। नेचुरल क्योर्स मतलब नेचर से मिले हुए हमें नुस्खे होते हैं, जैसे कि ये कर लो ऐसे ठीक हो जाएगा, दवाई ववाई की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा नेचुरल क्योर्स ले लो, मतलब थोड़ा घर के नुस्खे ले लो, ठीक हो जाएगा टाइप, ऐसे वाले नुस्खे होते हैं ना। तो यहाँ पे उन्हीं नुस्खों की बात हो रही है, घरेलू नुस्खे जिसको हम बोलते हैं। नेचुरल नुस्खे, क्योर्स मतलब वो जो कि हमारी बॉडी को हील कर देते हैं, ऐसी चीज़ें जिससे कि हमारी बॉडी हील हो जाती है। ठीक है, तो मैं खुश हूँ
कि जो नेचुरल नुस्खे जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए थे उन्होंने तुमको हेल्प किया, ठीक है। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मे शेयर दैम विद योर फ्रेंड। तुम्हें इनको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए नुस्खों को, और अगर हो सके तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, है ना। ये सारे नुस्खे ऐसे हैं, नुस्खे समझ गए नहीं, तब ऐसे बोलते ना यार क्यों बाहर जाना, बुखार है तो ऐसा कर लो घर में से ये ले लो उसी से ठीक हो जाएगा, क्यों इतना बार बार बात बात पे दवा लेना, है ना। तो ये कुछ नेचुरल क्योर्स होते हैं, इनको हम घर बैठे दादी नानी कर लेते थे ना। पहले कौन इतना डॉक्टर के पास भगता था, घरेलू नुस्खे काम कर जाते थे, वही चीज़। तो ये आके दादी कह रही हैं कि तुमको इन नुस्खों को ना याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, और हो सके तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी यूज़ करना। When I was a child, I learnt them from my grandmother. जब मैं छोटी थी तो मैंने इनको अपनी दादी से सीखा, है ना। तो अब तुम मुझसे सीख लो, है ना। जब मैं छोटी थी तो मैंने इनको अपनी दादी से सीखा। She used to find home remedies, घरेलू नुस्खे जिसको हम बोलते हैं, for most of the weather related common illness। देखो कॉमन इलनेस वो छोटी मोटी बीमारी, है ना। वेदर रिलेटेड मौसम से रिलेटेड जो छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं ना, जैसे कि लू का टाइम है तो लू लग गई, सर्दी का टाइम है तो कफ कोल्ड हो गया, है ना, फीवर आ गया। तो जो मौसम से रिलेटेड कभी कभी कुछ कुछ बीमारियां हो जाती हैं ना, तो वो क्या करती थी, शी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। मतलब वो घरेलू नुस्खे यूज़ किया करती थी जो छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं, मौसम के अकॉर्डिंग हो जाती है ना, बारिश है तो छींक वीक आ रही हैं, भीग गए तो घरेलू नुस्खे वो यूज़ किया करती थी, है ना। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ द स्पीसीज दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। देखो लेट मी शेयर, मैं शेयर करती हूँ, चलो मैं शेयर करती हूँ कुछ मसालों के बेनिफिट मतलब उसके फ़ायदे, जो कि वो जो मसाले जो कि ज़्यादातर हमारी किचन में ऑलरेडी होते हैं, है ना। तो चलो मैं कुछ ऐसे मसालों के फ़ायदे बता रही हूँ तुमको जो कि हमारे तुमको किचन में मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो तुम उन मसालों का घरेलू यूज़ करके, मतलब वो नेचुरल क्योर यूज़ करके ठीक हो सकते हो, है ना जी। तो देखो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा, आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प्ड यू। You should try to remember these cure and may share them with friends. When I was a child, I learnt them from my grandmother. She used to find home remedies for most of the weather-related common illness. Let me share some of the benefit of the species that most of us have in our kitchen। तो मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें जो नेचुरल रेमेडीज़ बताई वो तुम्हें हेल्प करी, तुमको इन क्योर्स को, इन रेमेडीज़ को याद रखने की कोशिश करना चाहिए, और हो सके तो इनको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, है ना। जब मैं छोटी थी तो मैंने इनको अपनी दादी से सीखा था, वो इन होम रेमेडीज़ को छोटी मोटी बीमारियों के लिए जो वेदर रिलेटेड होती थी उनके लिए इसको यूज़ करती थी। चलो मैं तुमको कुछ मसालों के फ़ायदे के बारे में बताती हूँ जो कि नॉर्मली हमें किचन में मिल जाते हैं, है ना। बहुत सारे मसाले ऐसे हैं जो हमें यूं ही मिल जाते हैं, और हमारी ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो तो यूं ही ठीक हो जाती हैं इन मसालों से ही, क्यों फालतू में दवा लेना, है ना। चलो
नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, लेट मी स्टार्ट विद हल्दी विच इज कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। चलो हल्दी से स्टार्ट करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे, टर्मरिक, है ना। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। ये जो हल्दी है ना, ये हल्दी हमारे एनर्जी लेवल को ठीक करती है और हमारे डाइजेशन को भी ठीक करती है। डाइजेशन हमारी पाचन क्रिया को, हम जो भी कुछ खा रहे हैं उसको अगर वो पचेगा नहीं तो क्या होगा, पेट में दर्द, न जाने और कितनी सारी परेशानियां बॉडी में, है ना। तो जो हल्दी होती है ना, हमें हमारा खाने को पचाने में हेल्प करती है, हमारी मतलब सब कुछ अच्छे से पच जाए, उस डाइजेशन में हेल्प करती है ना। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू, बॉडी पेन शरीर का दर्द, और ये हमारे बॉडी पेन को भी कम करने में हेल्प करती है। ठीक है, कभी आपने सुना है शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, हल्दी वाला दूध पी लो, है ना, ठीक हो जाओगे। तो हल्दी क्या करती है बच्चे, हमारे बॉडी के पेन को भी कम करने में हेल्प करती है। कहीं अपने को चोट वोट लग गई या ऐसा कुछ हो गया तो घर में क्या बोलते हैं, हल्दी वाला दूध पी लो, जिससे कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चोट वोट लगी होगी तो वो ठीक हो जाएगी, है ना। कहाँ जाता है ना, तो वही बस ये चीज़ कि हल्दी हमारे बॉडी के पेन को भी कम करती है। ठीक है, हल्दी का फ़ायदा समझ में आया कि भैया हल्दी क्या होती है, हल्दी को इंग्लिश में क्या कहते हैं और ये हमें कैसे हेल्प करती है। तो देखो हमने इन लाइंस में हल्दी के बारे में क्या जाना, देखेंगे। Let me start with haldi, which is called turmeric in English. It helps in improving our energy level and digestion. It helps in reducing pain too. ठीक है, तो चलो हल्दी से शुरुआत करते हैं, जिसको इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं। ये हमारे एनर्जी के लेवल को, लाइक बहुत थकान वकान हो रही है, हल्दी वाला दूध पियो एकदम से एनर्जेटिक हो जाओ, है ना। तो ये हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाती है और हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, और ये हमारे बॉडी के पेन को कम करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, इतना क्लियर है बढ़िया से। चलिए इतना क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी विच इज कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट अगला, चलो मेथी लेते हैं, जिसको कि इंग्लिश में फेनुग्रीक कहा जाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, तुम जान के हैरान हो जाओगे कि it helps me in keeping my sugar level and my body weight in control. तुम जान के हैरान हो जाओगे, जो मेथी है वो मेरे शुगर लेवल को और मेरे बॉडी के वेट को कंट्रोल में रखती है। कैसे रखती है, इससे शुगर लेवल मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है, शुगर नहीं बढ़ता। दादी को शुगर होगा तो उनका शुगर नहीं बढ़ता, वो मेथी लेती हैं तो, है ना। और क्या होता है, इनका शरीर का वजन भी कंट्रोल में रहता है। कैसे लेती है वो इस मेथी को, आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट। सोक करना मतलब बच्चे भिगो कर रख देना, है ना। तो मैं मेथी के दानों को, सीड मतलब वो जो मेथी के बीज होते हैं, मेथी दाना होता है, मैं उसको ओवरनाइट पूरी रात के लिए भिगो के छोड़ देती हूँ। एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग, और उसका जो पानी होता है ना, जैसे एक ग्लास में मैंने मेथी दाना डाल के छोड़ दिया, सुबह क्या किया, थोड़ा सा बॉईल किया और मेथी दाना छान लिया, जो उसका पानी है ना, मैं उस पानी को सुबह पी लेती हूँ, है ना। तो देखो कहाँ गया, हाँ जी। नेक्स्ट लेट्स टेक मेथी
which is called fenugreek in English. You will be surprised to know that it helped me in keeping my sugar level and my body weight in control. I need to soak the methi seeds overnight and drink the water in the morning. तो चलो अगला मेथी ले लेते हैं, जिसको कि इंग्लिश में फेनुग्रीक कहते हैं। तुम जान के हैरान हो जाओगे कि ये मुझे मेरे शुगर लेवल को और मेरे बॉडी के वेट को कंट्रोल में करने में हेल्प करती है। मैं इसको रात को मेथी के दानों को पूरी रात सोख करके रख देती हूँ, भिगो कर रख देती हूँ और सुबह उसका उठते ही पानी पी लेती हूँ। ठीक है, समझ आ गया? चलो समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसमें बात हुई है जीरा की। जीरा क्या हेल्प करता है? जीरा जिसे क्यूमिन बोलते हैं, क्यूमिन सीड्स बोलते हैं, जीरा कैसे हेल्प करता है? देखो, जीरा विच इज क्यूमिन, है ना, soaked in water overnight and can also improve digestion and help cure sleeplessness. sleeplessness मतलब नींद ना आने की बीमारी हो जाती है ना किसी को कि भैया नींद नहीं आ रही, जिसको नींद आने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए जीरा हेल्प करता है। कैसे? देखो, जीरे के बीज को मतलब वो जीरे को क्या करो, सोक्ड कर दो पानी में ओवरनाइट के लिए, पूरी रात के लिए जीरे को पूरी रात भर पानी में सोक्ड कर दो, जो कि हेल्प करता है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। और हमें अगर नींद नहीं आ रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हमें जीरा बहुत हेल्प करता है ना। तो छोटी मोटी बीमारियों के लिए कहीं और क्यों जाना, है ना। तो देखो, जीरा सीड्स soaked in water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness. जीरे को पूरी रात सोख करके रख दो पानी में और वो हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में, मतलब पाचन क्रिया में, खाना पचाने में हेल्प करता है। और अगर अपने को नींद ना आने की बीमारी है तो उसमें भी ठीक हो जाता है, वो उसमें भी क्योर करता है वो, है ना। चलो नेक्स्ट है, यू नो व्हेन यू वर बेबीज एंड हैड गैस इन योर टमी। तुम्हें पता है, जब तुम बेबीज थे, जब तुम छोटे थे और तुम्हारे टमी में गैस हो जाती थी, तुमको गैस हो जाती थी, तो आई यूज टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ। हींग मतलब एस्फोटिडा, है ना। तो मैं क्या करती थी, मैं तुम्हारे पेट पर हींग का पानी, जो थोड़ा सा हींग को पानी में भिगो के वो तुम्हारे पेट पे लगाती थी, जिससे तुम्हें क्या मिलता था, कुछ रिलीफ मिलता था, है ना। तो हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। तो हींग देखो, गैस में तो हेल्प करता ही है, और किस में हेल्प करता है, कफ और कोल्ड को, खांसी जुकाम को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है ना। तो हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड गैस। हींग जो है कफ और गैस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो यू नो व्हेन यू वर बेबीज and had gas in your tummy, I used to put hing water on your tummy to give you some relief. Hing can also help in controlling cough and cold. तो तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तुम्हारे पेट में गैस हो जाता था, तो मैं तुम्हारे पेट पर हींग का पानी लगाती थी, जो कि तुमको रिलीफ देता था। तो हींग हेल्प करता है कफ एंड कोल्ड को कंट्रोल करने में भी, और साथ ही साथ गैस में तो करता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है दालचीनी की बात करते हैं और लौंग की बात करते हैं। दालचीनी मतलब सिनेमन और लौंग मतलब क्लोव गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथेक टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट। तो देखो,
दालचीनी और लौंग किस में हेल्प करता है? टूथेक मतलब दांत के दर्द में। दालचीनी और लौंग हमें टूथेक के पेन में मतलब टूथेक की दर्द, दांत का दर्द हो गया, दांत के दर्द में तुमको रिलीफ देगा। जब तक तुम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हो ना, लौंग रख लो, सिनेमन रख लो अपने दांतों के बीच में, वो तुमको रिलीफ देता रहेगा। ठीक है, आफ्टर देन तो फिर डेंटिस्ट से कंसल्ट करना ही है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अदरक, जिसको कि हम जिंजर बोलते हैं। जिंजर इज अनदर हर्ब मतलब जड़ी बूटी, है ना। जड़ी बूटी या आप उसको क्या बोल सकते हो, औषधि बोल सकते हो, है ना, जो कि हमें प्लांट से मिलती है। तो जिंजर एक दूसरा हर्ब है दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड। ये भी हमें हेल्प करता है जब हमें कफ एंड कोल्ड होता है। तो इट ऑल्सो गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, ये हमें दर्द से भी आराम देता है। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन इन कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। क्या तुम्हें पता है कि अदरक का यूज़ कुकिंग में 4000 साल और उससे ज़्यादा से भी होता आ रहा है। इवन टुडे, यहाँ तक आज भी कि इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड। एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ तक आज भी इसका यूज़ कुकिंग में इंडियन खाने में सबसे ज़्यादा होता है। अदरक को आज भी लोग बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं हर खाने में इंडियन के, है ना। नेक्स्ट है काली मिर्च, जिसको भी से ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। तो जो काली मिर्च है जी, वो भी हमें डाइजेशन में हेल्प करती है और हमारे दर्द से छुटकारा भी हमको दिलाती है। कहीं भी बॉडी में दर्द हो, काली मिर्च लो। ठीक है। नेक्स्ट है, यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ अ मील, तुमने बहुत बार देखा होगा कि खाने के लास्ट में सौंफ, जिसे हम फेनल सीड बोलते हैं, एंड अजवाइन, जिसे हम कैरम सीड्स बोलते हैं, आर सर्व्ड। तुमने देखा होगा खाने के लास्ट में जब खाना खत्म होता है उसके बाद सौंफ और अजवाइन सर्व होती हैं। रेस्टोरेंट में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि ये हमारे खाने पचाने में हेल्प करती हैं। जो भी हमने खाया है उसको पचाने में अजवाइन, जो कि कैरम सीड, और सौंफ, जो कि फैनल सीड है, दोनों हेल्प करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इलायची, जिसे हम कार्डामम बोलते हैं, ऑल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन एंड रेस्पायरी ट्रबल्स। रेस्पायरेटली मतलब होता है बच्चे सांस लेने में, ट्रबल मतलब मुश्किल। इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रेथ। तो जो इलायची है, जिसे हम कार्डामम बोलते हैं, वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती है। और अगर हमें कुछ रेस्पायरेटरी ट्रबल हो रहा है, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी हेल्प करती है। इन एडिशन, और हमारी जो बैड ब्रेथ है, जैसे मुंह से कभी कभी स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, उसको भी हेल्प करने में ठीक, मतलब उसको भी क्योर करने में ठीक करती, हेल्प करती है। ठीक है, इलायची का ये यूज़ हो गया। चलो इसके बाद है, नाउ गो टू इन किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पीसीज। अब अपने किचन में जाओ और इन हर्ब्स और स्पीसीज को ढूंढने की कोशिश करो। एंड रिमेंबर, और ध्यान रहे, यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर्स बिफोर यू यूज देम। ध्यान रहे, तुम अपने किसी बड़े से पूछ लेना इसको यूज करने से पहले। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू। मेरा प्यार और आशीर्वाद तुम दोनों के लिए। तुम दोनों कौन? विक्रम और वैभवी, जो उसके पोते पोती हैं, दादी के। योर अफेक्शनेटली दादी, तुम्हारी प्यारी दादी। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर था, बस एक लेटर बेस्ड चैप्टर था। ठीक है, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में इतना ही, बट अभी बाकी है इस चैप्टर का एक शॉर्ट समराइजेशन।
है ना। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चैप्टर का एक क्विक रिकैप ले लेंगे कि कोई भी डाउट आया होगा तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा विद इन 1 or 2 minutes। ठीक है, देखेंगे तो देखिए बच्चे, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन हम अपने लेटर से स्टार्ट करें। कि चैप्टर का नेम अपने को पता है, मसाले जो कि अपने को हील करते हैं, स्पाइसेस दैट हील अस। ठीक है, चलो लेटर स्टार्ट करेंगे। डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। दादी लिख रही हैं विक्रम और वैभवी के लिए लेटर। डियर प्यारे विक्रम और वैभवी, नमस्ते, मुझे तुम्हारा भी मैसेज मिला कि अब तुम ठीक हो। नेक्स्ट है, आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प्ड यू। You should try to remember these cure and may share them with your friends. When I was a child, I learned them from my mother. She used to find home remedies for most of the weather related common illness. Let me share some of the benefit of this species that most of us have in our किचन। तो दादी कह रही है कि मैं खुश हूँ कि जो नेचुरल क्योर्स मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए थे उन्होंने तुमको हेल्प करा। तुमको इनको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए इन क्योर्स को, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। जब मैं छोटी थी तो मैंने इनको अपनी दादी से सीखा था। वो इन होम रेमेडीज़ को छोटी मोटी बीमारियों को जो वेदर से रिलेटेड हो जाती हैं उसमें बड़ा यूज़ करती थी। चलो, कुछ मसालों के फ़ायदे मैं तुमको बताती हूँ जो कि किचन में आराम से देखने को मिल जाएंगे, वो मसाले। नेक्स्ट देखेंगे, लेट मी स्टार्ट विद हल्दी विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। इट हेल्प्स in improving our energy level and digestion. It helps in reducing body pain too. तो चलिए हल्दी से स्टार्ट करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में टर्मरिक भी कहते हैं, है ना। ये हमारे एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करता है और हमारे डाइजेशन को भी ठीक करता है और हमारे बॉडी के पेन को भी कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी विच इज कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इट हेल्प्स मी in keeping my sugar level and my body weight in control. I need to soak the methi seeds overnight and drink the water in the मॉर्निंग। देखो, चलो अगला मेथी की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में फेनुग्रीक कहते हैं। और तुम जान के हैरान हो जाओगे कि यह मेरे शुगर लेवल को और मेरे बॉडी वेट को कंट्रोल करता है। मुझे इसको रात को पूरी रात पानी में सोक करने की ज़रूरत होती है, भिगोने की ज़रूरत होती है, और मैं सुबह उस पानी को फिर पी लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ज़ीरा, जिसको कि क्यूमिन कहते हैं। सीड्स सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट कैन ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प क्योर स्लीपनेस। जीरा पूरी रात पानी में भिगो के रख दो, ये हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में, और हमें अगर स्लीपलेसनेस है, अगर हमें नींद ना आने की बीमारी होती है तो उसमें भी क्योर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यू नो व्हेन यू वर बेबीज एंड हैड गैस इन योर टमी, आई यूज्ड टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। तो तुम जानते हो, जब तुम छोटे थे और तुम्हारी टमी में गैस हो जाती थी तो मैं हींग के पानी को तुम्हारी टमी पे लगाती थी और वो तुमको रिलीफ करता था।
हींग तुम्हारे कफ एंड कोल्ड को भी हेल्प कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दालचीनी एंड लौंग गिव्स रिलीफ व्हेन वी हैव toothache till we can consult a dentist। तो अगर हमारे दांत में दर्द है तो उसमें ये क्या बोलते हैं, क्लॉव और सिनेमन हेल्प करता है जब तक कि हम अपने डेंटिस्ट के पास न चले जाएं। नेक्स्ट है अदरक। अदरक इज एन अनदर हर्ब that can help us when we have cough and cold. It also gives relief from pain. Do you know ginger has been used in kitchen cooking for more than 4,000 years. Even today, it is extensively used in cooking Indian food. तो अदरक जो कि दूसरा हर्ब है, यह कफ एंड कोल्ड में हेल्प करता है, बॉडी पेन को कम करने में हेल्प करता है, और तुम्हें पता है इसका यूज़ 4,000 साल से ज़्यादा से होता आ रहा है। इवन आज भी इसका इंडियन कुकिंग में, मतलब इंडियन खाने में इसका बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट वी हैव अ काली मिर्च जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं, is also helpful in digestion and can give us relief from body pain। काली मिर्च जो कि ब्लैक पेपर है, जो डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और हमें बॉडी पेन से भी रिलीफ करता है। नेक्स्ट, you may have seen that at the end of the meal, सौंफ and अजवाइन are served. It is because that help in digestion of food। तुमने देखा होगा कि खाना खाने के बाद सौंफ और अजवाइन को सर्व किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह डाइजेशन, मतलब ये खाने को डाइजेस्ट करने में बड़ा हेल्प करता है। नेक्स्ट है इलायची जिसको कार्डामम बोलते हैं, ऑल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रेथ। तो इलायची जो कि डाइजेशन में और सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम हो उसमें हेल्प करता है, और साथ के साथ अगर किसी को बैड ब्रेथ भी हो रही हो तो उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है नाउ गो टू इन द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पीसीज एंड रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर्स बिफोर यू यूज़ देम। अब अपने किचन में जाओ और इन हर्ब्स और स्पीसीज को ढूंढने की कोशिश करो, और याद रहे इनको यूज़ करने से पहले अपने बड़े की सलाह ज़रूर लेना। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू। मेरा प्यार और आशीर्वाद तुम दोनों के लिए। योर अफेक्शनेटली दादी, तुम्हारी प्यारी दादी। ठीक है जी, तो ये था हमारा एक छोटा सा रिकैप। आई होप अब ये पूरा चैप्टर आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चैप्टर को, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो बच्चे तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।